औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, नॉलेज फैक्ट्री में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, भारत का नाम सुने तो सबसे पहला ख्याल ताज महल का आता है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की मोहब्बत में बनवाया था। इसके मीनार, मेहराब और मखरूती गुंबद अपने देखने वालों को सहर अंगेज कर देते हैं और एक ऐसा जादू भरा मंजर के स्याह दुनिया ही भूल जाए। ये अजूबा अपनी बनावट में कहीं भी झूठ बोलता नजर नहीं आता। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, ताज महल, जिसे महलों का ताज कहा जाता है, इसकी तामीर में 22 बरस लगे। ये 1631 में शुरू किया गया और 1654 में पाया तकमील को पहुंचा। ये शानदार अजूबा इस्लामी, ईरानी और हिंदुस्तानी फन तामीर का जीता जागता सबूत है। दुनिया के 7 अजायब में से एक अजूबा ताज महल भी है। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 1 मिलियन से जायद सयाह यहाँ पर आते हैं। सन 2001 में 2 मिलियन से भी जायद लोगों ने ताजमहल का रुख किया। ताजमहल को आगरा का बुर्ज भी कहा जाता है। यूनेस्को ने ताजमहल को दुनिया का सबसे अमीर विरसा करार दिया और नोबल ऑफ इंडिया ने तो इसे वक्त के गाल पर टपकता हुआ आंसू करार दिया है। नाज़रीन इकराम, ताजमहल के हवाले से जदीद तहकीक ने यह साबित किया है कि दरिया जमुना में तैरता हुआ ये एक पुरअसरार शाहकार था जो आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। आज भी ताजमहल में एक शानदार मस्जिद है जिसमें लोग जुमा की नमाज अदा करने के लिए दूर दराज से आते हैं और यहाँ तक पहुँचने में दरिया जमुना में खुसूसी कश्तियाँ भी इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन इकराम, ताजमहल के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया। आज की वीडियो में हम चंद हकायक पर बात करेंगे जो मोहब्बत की इस निशानी यानी ताजमहल से मंसूब हैं। ख़वातीन हज़रात, ताजमहल के 4 मीनार हैं, चारों के चारों महल की बुनियाद से उठाए गए हैं और ऐसा ज़ल्ज़ले के मुमकिना नुकसानात से बचने के लिए किया गया। ये राज की बात है कि स्याह चारों तरफ से मीनारों को एक ही जाविये से देख सकते हैं। उस वक्त के माहिर तामीरात ने इसकी तामीर में फीसागोरस का फार्मूला अपनाया और तवाज़न के तमाम रियाजियाती फार्मूलों से इस्तेफादा किया। इसके अलावा ताजमहल के साथ बहुत सी फर्जी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शाहजहां दरिया जमुना पर एक स्याह ताजमहल भी बनवाना चाहते थे और जब उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार अपने माहिरीन तामीरात से किया तो औरंगजेब आलमगीर ने इस मंसूबे को आड़े हाथों लिया और अपने बाप को कैद करके हिंदुस्तानी अवाम के पैसे को मज़ारों और मकबरों पर खर्च करने से बचाया। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, एक और कहानी हमेशा गर्दिश में रही है कि शाहजहां ने इन तमाम मामारों के हाथ कलम करवा दिए थे जिन्होंने ये शहकार बनाया। माहिरीन के मुताबिक ताजमहल को अजूबा बनाने की एक दलील ये भी है कि सारा दिन इसके रंग बदलते रहते हैं और बदलते रंगों की ये खासियत खवातीन के मूड की अक्कासी करती है, खास तौर पर मलका मुमताज महल के मिजाज की। सुबह के वक्त इस महल को गुलाबी शेड में देखा जा सकता है, जबकि शाम को सफेद और चांदनी रात को सुनहरी दिखाई देता है। इस शाहकार की तामीर पर 320 मिलियन भारतीय रुपए खर्च हुए थे। उस्ताद अहमद लाहौरी की सरबराही में 22,000 मजदूरों ने दिन रात इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इन मजदूरों में हर तरह के कारीगर शामिल थे। 1000 से जायद हाथियों ने बिल्डिंग मटेरियल को लाने ले जाने का फरीजा सर अंजाम दिया। ताजमहल में खास तौर पर सफेद पत्थर यानी संगमरमर इस्तेमाल हुआ है। इस ज़िमन में चीन, अरब, अफगानिस्तान और श्रीलंका से मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थर मंगवाए गए, जिनमें तकरीबन 30 तरह के पत्थरों को इस्तेमाल में लाया गया। आप इन पत्थरों की कदर व कीमत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अंग्रेज राज में बरसगीर से बेशकीमत पत्थरों को उखाड़कर बरतानिया ले जाया गया। ताजमहल की खूबसूरती का मंबा इसका मकबरा है, जिसे प्याज की शक्ल का बनाया गया है। खूबसूरत खताती में अल्लाह ताला के 99 नामों को भी कंधा करवाया गया है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अर्जमंद बानो बेगम बहुत हसीन और जमील खातून थी। शाहजहां इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और फिर शादी कर ली। वो शाहजहां की तीसरी बीवी थी। इन्हें मुमताज महल का खिताब दिया गया, जो कि हिंदी जुबान से लिया गया, जिसका मतलब है महलों का जादू। मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए जान से हाथ धो बैठी। ये सानिया शाहजहां के लिए इस कदर शदीद था कि चंद ही महीनों में इनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। नाज़रीन इकराम, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ताजमहल से मुतालिक तमाम सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप हमारी तमाम वीडियोस हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। हमारे पेज का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।